अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैथमेटिक्स पेपर जो आज ही कंडक्ट किया गया सॉफ्ट जोन्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। ये है सीरीज़ ए। इस पेपर के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 15 है। इस पेपर को कंडक्ट करने का टाइम 3 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स 80 है। चूँकि इस साल रिलैक्सेशन थी तो आपको सिर्फ 68 मार्क्स अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो सेक्शन ए, जैसे कि आपको पता है, इस सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होते हैं और हर एक क्वेश्चन का मार्क 1 होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इसी सेक्शन को अटेम्प्ट करने में। बाकी के सेक्शंस वो कर लेते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो p/q फॉर्म में होते हैं। जो आपका पहला ऑप्शन है पाई, दिस इज एन इरेशनल नंबर, और जो √2 है दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3/7। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 2 पर आते हैं जिस पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो आपको बोलना है इन ऑप्शंस में से कौन सा पॉलिनोमियल है। आपको पता है, आपने रूल्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े हैं क्लास 9th में। जिसका वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, और आपने पढ़ा है जिसके वेरिएबल पर रूट होता है वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है, या जिसके वेरिएबल पर डेसिमल्स होते हैं या नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है, दोज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3x² - 2x + 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, if x + 2y = 10, what is the value of y when x = 4। तो आपको बोलना है स्टूडेंट्स y का वैल्यू क्या था। आपको सिंपली क्या करना है, जो ये 4 है वो आपको x की जगह पुट करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 2y = 10, 2y = 10 - 4, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो यहाँ पर आएगा 10 - 4 is 6 / 2, 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो आपका y का वैल्यू आया 3। तो 3 ऑप्शन सी है, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 है, द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय an = 4n - 2, व्हाट इज द थर्ड टर्म। तो आपको थर्ड टर्म निकालनी है। आपको क्या करना है, आपको n की जगह 3 पुट करना है। तो 4 × n मल्टीप्लाई में है तो दैट मीन्स 4 × 3 - 2। तो a3 = 4 3 are 12, 12 - 2 is 10। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशियो ऑफ द अपोजिट साइड टू द हाइपोटेनस। तो आपको बोलना है ये रेशियो किसके बराबर है। अपोजिट साइड, आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम इस एंगल से व्यू करते हैं तो इसका अपोजिट साइड, तो दिस इज द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनता है और ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। तो आपको बोलना है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस किसके बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स वो होता है sin थीटा के बराबर। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 2, 1 एंड 6, 3। तो यहाँ पर क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करनी है। तो आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करने हैं। तो x1 is 2, x2 is 6, तो 2 + 6 / 2, 1 + 3 / 2, तो 6 7 8 आएगा, 8 / 2, 3 + 1 is 4 / 2। कैंसिलेशन करनी है आपको यहाँ पर, 2 4 are 8, 2 2 are 4, तो 4, 2। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल ही आसान था। LCM ऑफ 12 एंड 30। आपको 12 और 30 का LCM फाइंड करना है। आपको फैक्टर्स देखने हैं फिर उनका मल्टीप्लाई करना है, तो वो आता है 60। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 8 है। वे हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड इज। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब एक कॉइन को हम टॉस करते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, एक कॉइन में या तो हेड होता है या तो टेल होता है, तो ये दोनों ही इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो 50-50% चांसेस है हेड आने के भी और टेल आने के भी। तो अगर हम 50% को देखिए तो वो है 0.5। डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा 5/10। तो 5 1 are 5, 5 2 are 10, तो 1/2 मतलब हाफ। आप 1/2 बोलो या 50% बोलो, तो हाफ चांसेस है हेड आने के और हाफ चांसेस है टेल आने के। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद साइड 7 सेंटीमीटर इज।
ए क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब आपको निकालना है, आपको साइड दिया गया है, तो 7 क्यूब किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके 343 आता है, तो 343 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज and your next question number 10, the equation ax square plus 2x plus a equal to 0 has 2 equal roots if। तो आपको क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपको पहले यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करने हैं, बी की जगह है 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह है ए ही और सी की जगह भी ए ही है। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू 2 और 4 माइनस 4 इंटू ए वो बनता है 4a स्क्वायर। यहाँ पर आप इसके बाद कंफ्यूज हो गए होंगे, हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली ए का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है डिस्क्रिमिनेंट के 2 इक्वल रूट्स होते हैं। तो आपको पता है कौन सी वो कंडीशन होती है जब डिस्क्रिमिनेंट के 2 इक्वल रूट्स होते हैं, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 रखना है, 4 माइनस 4a का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। सकते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये 4 माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 4 इक्वल टू 4a स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो 4a स्क्वायर। तो अब एक 4 जो है मल्टीप्लाई में वो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4/4 कैंसिलेशन होगी, तो a स्क्वायर आया 1 के बराबर या a आया प्लस माइनस 1। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका ट्रू फॉल्स था। आपको सिंपली क्या करना है, इन 3 प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 1771 के बराबर होगा तो दिस इज ट्रू, अगर वो 177 के बराबर नहीं होगा तो दिस इज फॉल्स। यहाँ पर 1001 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। आपको AP का लिस्ट दिया गया है, आपको इनकी कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है। तो ये आपकी सेकंड टर्म है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकलती है, A2 माइनस A1 करके। तो आपकी सेकंड टर्म है 1 माइनस 6b डिवाइडेड बाई 2b माइनस फर्स्ट टर्म इज 1/2b। यहाँ पर क्या होगा एलसीएम, 2b एलसीएम में आएगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, आपकी ऊपर वाली टर्म वापस आएगी 1 माइनस 6b, बीच में माइनस, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली टर्म वापस आएगी, दैट मीन्स 1 प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल होगा। तो हमारे पास यहाँ पर आया माइनस 6b डिवाइडेड बाई 2b, b से b गया, 2 और 6 की कैंसिलेशन, तो हमारा आंसर यहाँ पर आया -2 3 r 6, तो -3। तो -3 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 1। तो आपको पता है जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ही इजी था, ऑल डैश ट्राइंगल्स ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द एंगल बिटवीन टैंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट इज। वो जहां पर सर्कल के रेडियस और टैंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री का। तो यहां पर आपको 90 डिग्री लिखना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपको 3 टर्म्स यहाँ पर फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली n का वैल्यू आप पुट करेंगे। पहले आप n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो a1 इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आपकी फर्स्ट टर्म निकल के आएगी। फिर आप n की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। फिर आप n की जगह 3 पुट करेंगे, तो a3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपकी 3 टर्म्स निकल कर आएगी सीक्वेंस में। पहली टर्म आती है -1/2, नेक्स्ट टर्म आती है 0 यहाँ पर, और थर्ड टर्म आती है 3/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b हैज यूनिक सोल्यूशन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आपको पूछा गया है यहाँ पर इन इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है a के वैल्यू पर। फर्स्ट कंडीशन, अगर आपका जो a है ग्रेटर दैन 0 होगा, अगर 0 से ज्यादा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी होगा,
तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल, ये जो स्क्वायर है ये रूट में कन्वर्ट होगा तो रूट a। जब ये रूट में कन्वर्ट होगा ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो आपके वैल्यूज आएंगे यहां पर x और y के, या तो प्लस रूट a आएगा और y का वैल्यू तो b ही है, यहां पर कुछ नहीं करना है, तो एक वैल्यू ये आएगा। दूसरा वैल्यू माइनस में आएगा, माइनस रूट a और y का वैल्यू b। ये x का वैल्यू है, यहां पर x के वैल्यूज दो आ रहे हैं, प्लस में और माइनस में। ये पहली कंडीशन है जब आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो यूनिक सॉल्यूशंस कैसे होंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर दो रूट्स में आया, प्लस में आया और माइनस में आया, तो यहां पर ही हमें पता चलता है ये यूनिक सॉल्यूशंस नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। तो अगर हम दूसरी कंडीशन देखें, आपका जो a जो है वो इक्वल टू 0 होगा, तब क्या बनेगा, तब बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x आएगा, आपके जो वैल्यूज आएंगे वो आएगा 0 और y आएगा b, तब आपका सिंगल सोल्यूशन आएगा। तो आपको इतना आगे नहीं जाना है, यहां पर ही हमें पता चलता है यहां पर यूनिक सोल्यूशन नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कॉट a इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड a। ये ट्राइगो में भी ऐसा क्वेश्चन है, क्या कॉट a प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई में ये होते हैं, जी नहीं, ये मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कॉट a रिप्रेजेंट्स कोटेंजेंट ऑफ एंगल a, ये एंगल a को रिप्रेजेंट करता है, नहीं प्रोडक्ट में ये होते हैं, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो या तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 का ऊपर वाला करना था या ये करना था। इसमें क्या आपको करना है, इसमें आपको x और y के वैल्यूज पुट करने हैं। x का वैल्यू है ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस y का वैल्यू है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, दो टर्म्स में आगे 2 है, 2 को कॉमन निकालेंगे और अंदर ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाहर निकल चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 2 × 1 + 1, 2 1 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो x प्लस y का वैल्यू यहाँ पर 3 आएगा। कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो आपको मीन फाइंड करना है, तो आपको पता है 9th में पढ़ा हुआ है आपने, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर 5 मल्टीपल्स जो 2 के होते हैं वो होते हैं, पहला मल्टीपल 2 है, दूसरा है 4, तो इन सब को आपको सम में रखना है ऊपर न्यूमरेटर में, तीसरा है 6 और 8 और 10। ये 5 मल्टीपल्स 2 के हैं और टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स 5 है। यहाँ पर ऐड करके आता है 30 डिवाइडेड बाय 5, कैंसलेशन आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 6। इसके बाद स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, जो कि पेज नंबर 8 है, जिस पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो आपको सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला लिखनी है मीन की। मीन रिप्रेजेंट होता है x बार से और मीन बराबर होता है समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi। मीन दिया गया है, मोड भी दिया गया है, तो आपको मीडियन फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड की रिलेशन पता होनी चाहिए। 3 टाइम्स मीडियन बराबर होता है मोड प्लस ट्वाइस मीन। बस अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं। मीडियन इज इक्वल टू मोड की जगह आप डालेंगे 18 प्लस ट्वाइस मीन की जगह आप डालेंगे 20, और ये जो मल्टीप्लाई में 3 है ये जाएगा डिवाइड में। तो ये कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा 19.33। तो दिस वॉज योर सेक्शन ए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सेक्शन बी जो कि 2 मार्क्स का है, तो ये आया है आपका क्वेश्चन नंबर 21 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 22 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है, आपको इसको आपको यहाँ पर फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 23 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, जहां पर आपको चॉइस दी गई है, आपको स्लांट हाइट फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ कोन, रेडियस और हाइट देकर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल सकते हैं, और इंट्रोडक्शन टू ट्राइगो से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है, तो आपको इस क्वेश्चन में चॉइस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आपका पॉलिनोमियल से आया है, आपको रिलेशन, आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। आपको ये यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना है, फिर आपको जीरोस फाइंड करने हैं, फिर आपको इनकी रिलेशन भी फाइंड करनी है। नाउ नेक्स्ट पेज पर आपका सेक्शन सी, बहुत बार पूछा गया है, सीधे सीधे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के आए हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 28 है,
एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये सर्कल से आया है। यहाँ पर आपको या तो इसमें चॉइस थी। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 ट्राइंगल से, क्वेश्चन नंबर 31 भी ट्राइंगल से आया है। ये सीधे सीधे थ्योरम पूछी गई है। ये आपका पहले ही चैप्टर से आया है। एपी की तीसरी एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पर बहुत बार ये पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी एपी से। प्रोबेबिलिटी से आपको प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेक्शन डी आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो पहला क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 आप देख सकते हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम से पूछा गया है, इसमें चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर एप्लीकेशन से पूछा गया है। आइडेंटिटी से क्वेश्चन आया है एक, इसमें भी चॉइस होगी। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल से आया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40 स्टैटिस्टिक्स से आया है। आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है। तो ये था आपका 10th क्लास का पेपर जो कि आज ही कंडक्ट किया गया है और ये है सीरीज़ ए। तो इंशाल्लाह अगली सीरीज़ भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट पेपर्स के साथ। टिल देन गुड बाय।